प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2020 दिसंबर 18 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है और उपवास और प्रार्थना का आज 8वां दिन है। इसलिए हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु को हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले पूरे दिन और रात प्रभु ने हमें सुरक्षा दी, इसलिए हम हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। अच्छी नींद दी प्रभु ने, इसलिए धन्यवाद दे। आज के दिन, आज सुबह प्रभु ने हमें जगाया है, इसलिए धन्यवाद कहे। आज के दिन हमें जयवंत चलाने वाले हमारे प्रभु, इसलिए हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें, खुशी के साथ आराधना करें। धन्यवाद पिता, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। सब लोग थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करें। कितने महान है हमारे प्रभु। प्रभु ने कितने अद्भुत तरीके से हमें चलाया है, हमें सुरक्षा दी है। हालेलुया। भजन संहिता 84 के पहले वचन में से कहा है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। दूसरा वचन, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैये ने अपना बसेरा और शपान बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। और चौथे वचन में हम पढ़ते हैं कि क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया। आगे 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, प्रभु हमें अपनी शक्ति देकर हमें चला रहे हैं। इसलिए इन दिनों में, इन उपवास के दिनों में हमें परमेश्वर अपनी शक्ति से हमें आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए ज्यादा हम परमेश्वर को स्तुति और आराधना करते हुए हम बैठे। हालेलुया। प्रभु से और करीब हो। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार करें कि ज्यादा देर हम परमेश्वर की प्रार्थना करें, परमेश्वर से स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, आमीन। आइए आंखों को बंद करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं। पिछले दिन और रात आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से, सेहत के साथ, समाधान के साथ आज उठाया है, इसलिए धन्यवाद। आज का दिन हम आपके हाथों समर्पित करते हैं। अपनी आंखों के पुतली समान आप हमें संभाल रहे, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। यह आवाज सुनने वाले हर एक जन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको हम अनुग्रहित करते हैं। इनके परिवार अनुग्रहित रहे, इनका काम अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे। हालेलुया। ये इनके नगर में अनुग्रहित रहे, ये ऊंचा ही बढ़े। हालेलुया। प्रभु आपके समाधान से और आपकी खुशी से आप उनको आशीषित कर रहे, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। कोई भी रोग से पीड़ित है तो प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में चंगाई बोलते हैं। हालेलुया। जिनको भी उनके मुंह में छाले होने के कारण या किसी भी तरीके की परेशानी या उनके गले में दर्द होने के कारण वो पानी नहीं पी पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। पूर्ण चंगाई आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। जिनको भी कमर में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। घुटने में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से दर्द दूर हो जाए। जो उनके कंधे में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जो भी पैसों के विषय में या काम के विषय में जो बाहर से जा रहे हैं, प्रभु आप अपना अद्भुत हाथ बढ़ाए। जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान है, यीशु मसीह के नाम से उनको एक शोभायमान एक भविष्य उनको आप दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन प्रभु सब जगह प्रभु आपकी आराधना का दिन है। मिडिल ईस्ट में प्रभु आपकी स्तुति और आराधना हो। प्रभु आपकी उपस्थिति से आप अपने जन को भर दे। प्रभु हर एक ऑनलाइन मीटिंग या आमने सामने होके जो मीटिंग्स होंगे, सब जगह आपकी कलीसिया में आपकी उपस्थिति बनी रहे। प्रभु एक आपका जो जीवन है हमारे जीवन में, प्रभु उसकी उत्पन्नता हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता। प्रभु आपके समाधान हमारे जीवन में, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। प्रभु की दया से प्रभु ने हमें आज जो बाइबल रीडिंग चैलेंज के लिए जो वचन दिए हैं वो जरूर हम पढ़े। मरकुस की किताब 5 से 9, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और 2 कुरिन्थियों की किताब से 8 से 13
और प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय। हालेलुया। आप जरूर ये जो भाग है उसको पढ़े। हमें कोशिश करना है कि अगर कल तक हमने नहीं पढ़ खत्म किया है तो आज के दिन पहले का भी अध्याय लेके पूरा खत्म कर दे। हालेलुया। और आज शाम को हमारा मीटिंग नहीं रहेगा, लेकिन आज सुबह हमारा सर्विस रहेगा। हालेलुया। इसलिए उसमें आप जरूर भागी हो। आइए हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय से 16 वचन। उसमें ऐसे लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया। हम जानते हैं ये 2 अध्याय में परमेश्वर हमसे कहते हैं, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी, कोई कान ने नहीं सुना, और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वो जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचती है। हालेलुया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, पवित्र आत्मा हमें यहाँ पे अगुवाई देता है और परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें उद्धार देते हैं। और जब नया जीवन हमें मिलता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो उसके बाद हमें परमेश्वर का हमें मन मिलता है। इसलिए हाथ उठाकर मेरे साथ कहे, मुझे परमेश्वर यीशु मसीह का मन मिला है, मुझे परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव मिला है। क्या आपने परमेश्वर यीशु मसीह को उद्धार करता माना है, वो आपका खुदाई करके आपने माना है, तो आज से या हमेशा से आपको परमेश्वर ने उनका यीशु मसीह का मन दिया है। हालेलुया। अब यीशु मसीह का मन क्या है करके हम सब सोचते हैं। हम जानते हैं फिलिपियों की किताब 2:5 वचन में हम पढ़ते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मतलब परमेश्वर यीशु मसीह की चिंता में जो भी बातें थी वही हमारे मन में भी हो, या हमारा भी स्वभाव वैसा हो, परमेश्वर की रीति से हमें भी जीना है करके ये वचन में हम सीखते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं आगे वचनों में ऐसे लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। तो यहाँ पे हम परमेश्वर की दीनता या परमेश्वर की जो विनम्रता है वहां उसको हम यहाँ पे देखते हैं। हालेलुया। वही नम्रता और वही विनम्रता से हमें भी अपने जीवन को बिताना जरूरी है। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमारे लिए, हमें बचाने के लिए प्रभु ने क्या किया, परमेश्वर ने अपने जो वो पदवी थी उसको छोड़कर परमेश्वर विनम्र होके हमारे लिए मनुष्य के रूप में आए। हालेलुया। और हमारे बीच में उन्होंने अपना जीवन बिताया। वो सबसे बड़ा एक विनम्रता या नम्र जीवन को या स्वभाव को हम देखते हैं। हालेलुया। और इसलिए हम क्या देखते हैं, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम भी परमेश्वर के स्वभाव जैसे अगर हम होंगे तो परमेश्वर भी हमारे नाम को परमेश्वर हमें अनुग्रहित करेंगे। हालेलुया। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में, ऊंचे जगहों में हमें बैठना हम चाहते हैं, तो हमारे हृदय में सबसे पहले ऐसा एक गुण होना चाहिए, वो है दीनता या विनम्रता। जैसे पौलुस कहते हैं कि मैं अपने परमेश्वर के हाथों तले दीन हूं या आधीन हूं, तो ताकि परमेश्वर मुझे सही समय में ऊंचा उठाए। हालेलुया। जैसे कि माता पिता के नीचे यीशु मसीह अधीन थे, वैसे ही हमें भी होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि हमें भी परमेश्वर ने कुछ अधिकार हमारे ऊपर रखे हैं और उन अधिकारियों के नीचे हमें अधीन रहना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि काफी लोग हैं जो वो अधीन होने तैयार नहीं है, तो इसलिए वहां पर वो लोग अनुग्रह को नहीं पाते हैं, या सभा में वो अधीन नहीं रह सकते, इसलिए वो कुछ भी अगर उनसे कुछ कहा गया तो वो सभा को छोड़ के चले जाते हैं, या माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं, या जो भी उनसे कुछ कहते हैं, आज्ञा देते हैं, वो बिना आज्ञा को मानते हुए वो चले जाते हैं। लेकिन जैसे पतरस या पौलुस कहते हैं कि हम जब परमेश्वर के हाथों दीन रहेंगे तभी सही समय परमेश्वर हमें ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। और हम यहाँ पे क्या सीखते हैं कि परमेश्वर जैसे हैं वैसे ही हमें
भी बनना है। हालेलुया। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को, मुझे और आपको पूर्ण तरीके से यीशु मसीह के नाम से ये विनम्र स्वभाव हो करके हम प्रार्थना करते हैं। आज ये 8वें दिन परमेश्वर हमें कुछ नए शुरुआत हमारे जीवन में दे रहे हैं, नया आरंभ प्रभु हमें दे रहे हैं। और उसके लिए हमें क्या एक गुण होना चाहिए, वो विनम्रता होना चाहिए। जो यीशु मसीह में जो स्वभाव था वही हम में होना है। जो देवादिदेव परमेश्वर है, हालेलुया, जो सबसे सुंदर, महान और अद्भुत कार्य करने वाला, उद्धार देने वाला परमेश्वर खुद ही दास बन के आया ताकि हमें वो छुटकारा दे सके। वो मनुष्य के स्वरूप में आया, हालेलुया, ताकि मुझे और आपको रक्षा दे, उद्धार दे, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर से, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कोई भी अहंकार या घमंड की बात है, या मेरे सेवकाई में जो उसको रुकावट है, या मुझे ऐसी कोई भी अहंकार मेरे पढ़ाई में या मेरे परिवार में या मेरे कामों को लेके है, या किसी भी बात को लेके अहंकार है, तो प्रभु मुझे आप क्षमा करें, हालेलुया। आप मुझे वो समझ से मुझे आप उसमें से बाहर निकाले प्रभु। आपका जो स्वभाव है दीनता और जो विनम्रता का स्वभाव मुझे आप दे प्रभु, हालेलुया। मेरे साथ कहे विनम्रता। विनम्रता जब तक हमारे जीवन में नहीं आता है, हम परमेश्वर के स्वभाव में नहीं आ सकते हैं। जब परमेश्वर से हमें नया जीवन मिला है, उसके बाद से अब हमें उसको और बढ़ाना है, विनम्रता को, परमेश्वर के स्वभाव को बढ़ाना है हमें, हालेलुया। हमें एक बार में नहीं मिल सकता है, हमें वो धीरे धीरे एक एक करके हमें तैयार करना है अपने आप को। इसलिए 8वें दिन आज उपवास के परमेश्वर की आत्मा हमें ये अगुवाई देते हैं और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम निश्चय तौर से और अधीन हो परमेश्वर के हाथों तले, हालेलुया, और विनम्र हो, हालेलुया, ताकि परमेश्वर अपना इच्छा हमारे जीवन से पूरा करे। इसलिए we are shining by the power of the Holy Spirit. God bless you. God bless you. God bless you.